क्या अब राहुल गांधी कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? ऐसा हो सकता है? जैसे आपने खबरें सुनी होंगी, टीवी पर देखी होंगी, पढ़ी होंगी, लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन उससे पहले कहानी सुनते हैं, फिर बताते हैं कि सच में ऐसा होगा या इसका भी कोई तोड़ है। तो बात है सर 23 मार्च की, 23 मार्च 2023 की। सारा का सारा देश है उस दिन शहीद दिवस ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि इसी दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद किया गया था। फांसी की सजा इनको दी गई थी। और काफ़ी देश में माहौल होता है, इस वक्त शोक का माहौल होता है, क्योंकि 22 23 साल के लड़कों ने शहीदी प्राप्त की थी। लेकिन इसी दिन 23 मार्च के ही दिन क्या हुआ, एक सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर एक मुकदमा जो पहले का चला हुआ था, उसके संदर्भ में उन्होंने क्या किया, 2 साल की जेल की सजा सुना दी। मानहानि के केस में मानहानि के लिए 2 साल की कैद सुना दी। अब इसके लिए आपको पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए कि ऐसी भी क्या मानहानि कर दी थी। तो सर बात है 2019 की। पूरा पूरा लोकसभा इलेक्शन का माहौल बना हुआ था, पूरी गर्मा गर्माई चली हुई थी, पूरे के पूरे देश में कैंपेन चल रहे हैं। कोई मंत्री यहाँ आ रहा है, कोई मंत्री यहाँ आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं जा रहे हैं, होम मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं, कांग्रेस वाले अपने लगे हुए थे। तभी हमारे राहुल गांधी जी ये गए थे कर्नाटका में, कोलर जगह है, कोलर गोल्डफील्ड, केजीएफ, रॉकी भाई सलाम, रॉकी भाई, वही कोलर की बात है। तो 2019 में कोलर में रैली कर रहे थे, जगह कोलर में, कर्नाटका में। वहां पर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि किसी के लोगों के, एक पूरे समुदाय को चोट पहुंची। इन्होंने कहा कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी होता है। इनका कहना था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, इन सभी का जो चोर हैं ये, इनका सभी का नाम मोदी क्यों है? और उनका डायरेक्ट इशारा किसकी तरफ था? हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ था। ठीक है, इन्होंने तो मानहानि का केस नहीं किया, लेकिन ये जो मोदी सरनेम की बात थी, मोदी उपनाम की बात थी, ये बुरी लगी किसी और मोदी को। और वो मोदी भी गुजरात का था, लेकिन वह नरेंद्र मोदी नहीं थे, वह मोदी था पुरनेश मोदी। ये एक पुराने एक्स गुजरात में मिनिस्टर थे। इनको ये आहत कर गई बात कि हमारे मोदी समाज के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया मानहानि का केस। इनके ऊपर 2 आईपीसी लगी, 499 और 500 मानहानि की जो होती है। और आखिरी बार 2021 अक्टूबर में राहुल गांधी जी कोर्ट में गए थे, जाकर बोला था जी मैं दोषी नहीं हूं, आई प्लीड नॉट गिल्टी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर हुआ क्या, आपको जैसे पता है, इनको 23 मार्च वाले दिन 2023 को इनको दोषी करार दिया गया। इनको 2 साल की सजा सुनाई दी गई, और साथ ही साथ इन्होंने बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया, और इनको 15,000 का जुर्माना देना पड़ा। तो क्योंकि एक सिटिंग एमपी है, तो इनके पास 30 दिन का टाइम दिया कि आप अभी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। सुनना बात, अभी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, 30 दिन का आपको समय दिया जा रहा है कि आप इस चीज को अपील कर दे किसी हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं, ऐसा कुछ। मान लीजिए ऐसा नहीं होता, ये अपील करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाती है, मान लीजिए नहीं होता, फिर क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, ये एमपीज के लिए है, इनके लिए है कि जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, इसमें लिखा जाता है कि जो भी एक सिटिंग एमपी होगा, कोई भी एमपी होगा, उसको अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और डिस्क्वालीफाई करने के बाद 2 साल के लिए तो सजा काटेगा, उसके बाद 6 साल और काटेगा वो। लेकिन क्योंकि एक सिटिंग एमपी है, क्योंकि एक सिटिंग एमपी है, इसलिए इनके पास क्या 3 महीने का समय और दिया जाता है कि अभी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। क्या बोला, सुन रहे हो बात ध्यान से? कोर्ट ने दिया था 30 दिन का समय कि आप आगे अपील कर दो। और रूल्स में क्या लिखा है, रूल्स में लिखा हुआ है कि आप 3 महीने तक का समय है आपके पास, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे चाहे आपके ऊपर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई हो। लेकिन अब गेम में आती है एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, और उसको पढ़ा था उत्पल कुमार सिंह, जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। अभी लिली थॉमस भला क्या है, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये है लोकसभा के महासचिव, और इन्होंने 23 मार्च से अगले दिन 24 मार्च को एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में लिखा कि बीते दिन 23 मार्च 2023 के जो राहुल गांधी को गिल्टी पाया गया है, और जैसे कि केरला की वायनाड की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एमपी हैं, इनकी जो सदस्यता है उसे खारिज होने, कैंसिल होने, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आया लिली थॉमस का केस, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब एक आर्टिकल 102 है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक एमपी को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। रिश्वत ले रहा हो, एमपी के होते हुए कोई अपनी प्रॉफिट ऑफ हाउस ऑफ प्रॉफिट खोला, कोई कंपनी खोली हुई हो, दिमाग दिमाग से संतुलन ठीक ना हो, भारतीय नागरिक ना हो। और एक और लिखी हुई है, और जैसा भी पार्लियामेंट चाहे अपने हिसाब से लॉ बना सकता है। तो वो जैसा भी अपने हिसाब से जो पार्लियामेंट चाहे लॉ बना सकता है, उसमें क्या है, उसमें आता है वही जन प्रतिनिधित्व, जो आपको बताया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, आरपीए 1951 आता है। और इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई एमपी 102 के तहत डिस्क्वालीफाई होता है, 102 के तहत डिस्क्वालीफाई होता है, उसकी सीट जो है वो एकदम ऐसे जैसे ताली मारी हो,
चुटकी के साथ हट जाएगी। जो 3 महीने का क्लॉज है वो नहीं लगेगा। ये कब हुआ था? लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के तहत। तो सभी को लग रहा था अभी 30 दिन है, 3 महीने हैं, लेकिन कुछ नहीं है, उनको साथ साथ ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब सोचिए, उन्होंने आगे अपील की, कुछ नहीं हुआ, आगे अपील की, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी जी पहुंच जाएंगे फिर जेल में 2 साल बाद, यानी कि 2025 में जब ये जेल से बाहर आएंगे। लेकिन अभी भी इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि इनके ऊपर अभी 6 साल तक पाबंद लगा हुआ है, पाबंदी लगी हुई है कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 6 साल आगे चलते हैं, साल आता है 2031, राहुल गांधी जी हो जाते हैं 60 साल के। इसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे हमें नहीं पता। इस 2031 तक क्या होने वाला है आपको भी पता है। 2031 तक 2 लोकसभा इलेक्शन आ जाएंगे। ये कैंपेनिंग अगले वाले में तो कर ही नहीं सकेंगे, 24 वाले में, 29 वाले में शायद कर ले, लेकिन जीते ना जीते कुछ नहीं पता हमको क्या होगा। लेकिन ये कहानी है, अभी अभी कुछ नहीं ऐसा हुआ है। अभी ऑब्वियसली इन्होंने सूरत के हाई कोर्ट में अपील कर दिया होगा, है ना। अभी रुको, वही बोल अभी आगे घोड़े नहीं दौड़ाते। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक होगा नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता, वो समय बताएगा। अभी तक इन्होंने सूरत के हाई कोर्ट में, सॉरी गुजरात के हाई कोर्ट में अपील कर दिया होगा, होना चाहिए। अगर ये जो गुजरात का हाई कोर्ट है ये इनकी अपील खारिज कर देता है, फिर ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इनकी अपील खारिज कर देता है, फिर तो जी जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये क्या, एक कहा जाता है, एक कहानी है, अभी होगा नहीं होगा पता नहीं। दोनों पक्षों से गाली गलौज हो रही है, काफी सारी बातें बोली जा रही हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने भी तो बोला था, मैंने भी तो बोला था, सब कुछ चला हुआ है। बाकी इसके बीच आपके लिए जानने वाला क्या है कि एमपी को डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है, किस किस कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ, 102 में लिखा हुआ है। आरपीए एक्ट है जो 1951 वाला, उसके तहत लिली थॉमस का केस लगता ही इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन है। ये आपको इसमें पढ़ना है। और इसी के साथ मैं सेशन खत्म करना चाहूंगा। रोज सुबह इसी चैनल पर 7 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। मेरा नाम है गगन। और कोई भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी छोड़ के किसी भी पेपर का करंट अफेयर्स आपने प्रिपेयर करना है, एसएससी का हो, बैंक का हो, किसी भी स्टेट का करंट अफेयर्स हो, आप सुबह 7 बजे आ सकते हैं। एक नए ढंग से क्लास में ही आपको मैं 3 बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक दिन में हम 3 दिन के करंट अफेयर्स करते हैं। सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन हैरान होने की बात नहीं है, सुबह आएंगे आपको सब पता लगेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, दिस इज गगन, थैंक यू, बाय बाय।